मुरादाबाद के वारसी नगर स्थित वारसी मस्जिद में मदरसा फैज़ान रज़ा अज़मत कुरान व जश्न दस्तारबंदी कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जिसमें बड़ी तादाद में क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। वहीं पर दूर दराज से आए हुए उलमाओं ने अपनी अपनी तकरीर में बयान फरमाया। इस मौके पर वारसी मस्जिद कमेटी के सदर व जिम्मेदारान हजरात ने बताया। वह आगे जानकारी देते हुए मोहम्मद नवाज शरीफ नईमी ने बताया। उन्होंने कहा, इस साल मदरसे में 6 बच्चों की दस्तारबंदी की गई। वह आगे उन्होंने कहा। रिपोर्ट आफ्ताब अली। हिजरी साल जिसको हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 639 हिजरत के बाद पहला साल क्या है? हिजरी साल जो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है 639 में जारी करवाया। ये तो हिजरी होती है, ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शुरू, ठीक है। हुकूमत की हिजरत के कैलेंडर बनाने वाले हज़रत उमर। पहली वही किस साल नाज़िल हुई? पहली वही हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 610 ईस्वी में नाज़िल हुई। आयत की इब्तिदाई 5 आयतें पहली वही में नाज़िल हुई। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम। वसल्लम पर पहली वही नाज़िल हुई तो हुजूर की उम्र शहीद की नबी। पहली वही के बाद हमारे नबी ने 40 साल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिसाल बताई दुनिया से मैं ऊपर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मुकाम अपनी सारी दुआओं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे को नाम दिया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चाई, मोहब्बत, सब्र और अच्छे अखलाक। उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा जिसने भी उनकी सुन्नतों पर अमल किया। दीन के अरकान 5 हैं: तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। इनमें से एक का भी इनकार किया वो काफिर हो जाएगा। नमाज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेराज के रात में फर्ज हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वली 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा अल्लाह इनमें से एक भी फराइज छोड़ा तो नमाज फासिद हो जाएगी, यानी नमाज खत्म हो जाएगी। ऐसी नमाज को पढ़ना दोबारा पढ़ना फर्ज है। तकबीरत तहरीमा, क़ियाम, क़िरात, रुकू, सुजूद, आयत आखिरा, रुकू की सुन्नत है। तकबीरत तहरीमा इसके कहने से नमाज के 6 शराइत हैं। अगर इनमें से एक शराइत में चूक गया तो नमाज शुरू। तमाम हज़रात बैठे दस्तारबंदी होने वाली है और इंशाअल्लाह उनके बच्चों को आवाज़ कराओ। आए मुफ्ती साहब के हाथ से मुबारक करो, सब सर पर गुलाल पाए। सर के हाथ से ईमान केवल लुट गया। मौलाना नवाज ने ये वो बच्चे तैयार हुए हैं जो आपके ईमान की हिफाजत करेंगे, जो रहसनों से बचाएंगे, जो नज़रों से बचाएंगे। जब कोई पीर बनकर 6 अंगूठे बैठ कर दिया। आइए आइए, आगे आ जाइए, आप आ जाइए।
आगे आगे बढ़ेगा आगे साइमान थोड़ा सही हो जाएगी आप लोग देख रहे हैं अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाए नाज़रीन वाले जो बच्चे जिनके प्रस्ताव उन्हीं आवाज करवाएं सारे भाई पीछे हो जरो बैठ करो भाई बैठ जाइए बढ़िया तो बच्चा के साथ बैठ जाइए वो करेगा नहीं तरीका तो शरीयत अलग नहीं है तो शरीयत वाले ऐसे ही होते हैं इन्हीं ने जब दीवाना उठे से कोई बहुत अच्छा लगा तो माशाल्लाह इकबाल ने 100 साल के करीब 70 साल पहले 1921 में इंतकाल हुआ इकबाल का 70 साल पहले इकबाल ने कह दिया ईमान तेरा लुट गया रहजन के हाथ से रहजन यानी चोर डाकू जो ईमान का है वो जो पीर बनकर घर में आता है वो चोर है डाकू है ईमान का लुटेरा है जैसा खुद है वैसे ही तुझे बना देगा तू भी मुरीद और तेरी माँ भी और बहन भी मुरीद होने तक ठीक है सर पर हाथ भी रख रहा है हाथ भी चूमा रहा है कदम भी दबा रहा है हाथों की मालिश भी करा रहा है सर की मालिश भी और से करा रहा है फिर ये कह रहा है कि हम यहाँ पीर है अरे डाकू तेरा है गुंडा और बदमाश है पीर नहीं हो सकता दिल में का दीवाना उठेगा और जो इकबाल ने 70 साल पहले कहा ईमान तेरा लुट गया रहमत के हाथ से ईमान तेरा बचा ले वो रहमत ईमान कहा जाता है वही कारखाना चला रहे हैं कि उस कारखाने से लुटेरा डाकू पैदा नहीं हो चोर पैदा नहीं हो उस कारखाने में पीतल का कारोबार नहीं उस कारखाने में ईमान को चुराने वाला कारीगर पैदा
कितनी बिरादरी ऐसी है कि जिसमें कोई आलिम दीन भी मौजूद हो। मैं समझता हूं कि हर बिरादरी बल्कि हर खानदान में एक आलिम दीन होना चाहिए, और वो बिरादरियां बहुत बरकतों से महरूम हैं, बल्कि खैर से महरूम है कि जिस खानदान, जिस बिरादरी, जिस कबीले में कोई आलिम दीन। मैं चाहता हूँ बच्चों का इतनी मेहनत करके पढ़ा है और अल्लाह पाक ने और आगे तौफीक दे। और हमारे इमाम साहब ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। परवरदिगार इनको हिम्मत दे। आपका नाम? एहसान है। भाई आपके बच्चे ने भी यहाँ पे? जी, मेरे बच्चे ने माशाल्लाह नादरा करा है, और इमाम साहब और मोहसिन साहब और क्या कहते हैं दोनों हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी है माशाल्लाह, और बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं। मदरसा बहुत माशाल्लाह कामयाबी की तरफ जा रहा है हमारा। ये दोनों ही देना ज़रूरी है। दुनिया की तालीम दुनिया में रह जाएगी, लेकिन दीन की तालीम जो है आखिरत तक काम करेगी। लोगों से ये कहना है कि मतलब दीन की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, बच्चे ज़्यादातर कामयाब हैं। सबसे पहले आपका नाम जानते हैं, किस नाम से मदरसा है और कितने बच्चे आज फारिग हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीन इस्तफ़ा। मेरा नाम मोहम्मद नवाज शरीफ नईमी है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज हम पर ये बहुत बड़ा फज़ल किया है कि आज हमारे मदरसा फैज़ान रज़ा वारसी मस्जिद में गली नंबर 3 मुरादाबाद आज ये 6 बच्चों की दस्तार हिफ्ज़ हुई है। और ये सदर साहब और कमेटी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तमाम महल्ले के लोगों का, तो उन्होंने हमारे मदरसे में ताउन किया और मेरा साथ दिया। आज मदरसा के बुलंदियों पर जा रहा है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि जो आज बच्चों ने कुरान पाक को हिफ्ज़ किया है, उसका पैगाम लोगों तक आम करें, और दीन का जो पैगाम है वो लोगों तक पहुँचाएं। कुरान में रब ने फरमाया कि लोगों सबके साथ भलाई करें, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, चाहे वो पड़ोसी हो, दुश्मन हो, कोई भी हो। कुरान में रब ने फरमाया कि मन अहया फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, जिसने किसी एक इंसान के साथ भी भलाई की, उसने पूरी इंसानियत के साथ भलाई की है। तो बस यही पैगाम देना चाहता हूँ कि कुरान का जो पैगाम मोहब्बत का पैगाम है, अमन सुकून का पैगाम है, और इसके बदल में यही कहना चाहता हूँ कि परवरदिगार आज इस मुबारक महफिल की बरकत से हमारे देश में अमन सुकून अता फरमाए। हमारा जो इजलास है ये जश्न दस्तार बंदी हिफ्ज़ किताब बुक से है। कौन सा था, कितने साल हो गए? ये दूसरा है। पिछले साल कितने बच्चे पिछले साल 2 बच्चों की दस्तार हिफ्ज़ हुई थी, इस बार जो है वो 6 बच्चों ने हिफ्ज़ मुकम्मल किया। 6 बच्चों ने हिफ्ज़, बाकी और इंशाल्लाह नादरा के बच्चे भी? जो नाजरे वाले जो बच्चे हैं, तो उन्होंने करीब 7 बच्चे हैं जिन्होंने नाजरा मुकम्मल किया है। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ इनके घर वालों को भी कि बहुत बड़े खुश नसीब है, बहुत बड़े खुश नसीब है। अगर ये लाखों रुपए की दौलत भी कमा लेते ना, तो तब भी जो अल्लाह इन्हें वो खुशी अता नहीं करता जो खुशी अल्लाह ने इन्हें आज अता की है। परवरदिगार हम तमाम को ये खुशी अता फरमाए, मेरे देश में अमन सुकून अता फरमाए, अमन सुकून अता फरमाए। जी जनाब, सबसे पहले आपका नाम जान पाएंगे, आज आपके बच्चे ने कुरान हिफ्ज़ किया है, क्या कहना है? जी, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। मेरे बेटे ने हिफ्ज़ मुकम्मल किया है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत उसका करम है मेरे मुफ्ता करीम का। किस तरह की खुशी महसूस हो रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रही है मुझे, मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या शुक्रिया अदा करना चाहेंगे उनके उस्ताद का? मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मेरे उनकी जो किस्मत में है मैं वो पेश करूँगा उन्हें नजराना वगैरह, कुछ और भी देना चाहूँगा मैं उन्हें। लोगों से क्या अपील करेंगे अपने बच्चे को? हाँ, मैं लोगों दुनियावी से तालीम यही के साथ अपील करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को दीन की तालीम दें, अपने बच्चों को हिफ्ज़ के बारे में समझाएँ, उन्हें मालूमात दें, यही बात कहना चाहता हूँ।